मैडम, अगर आपको टिकट मिला और आप विधायक बनी तो किस तरह का विकास कार्य होगा, और रायबरेली की जनपद की बात करें तो किस तरह का विकास कार्य यहाँ पर होगा आपके द्वारा? अगर राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का मुझे आशीर्वाद मिला, मैं 2022 में अगर चुनाव लड़ी जी, तो मैंने पहले भी कहा है कि 2022 में सदर विधानसभा का इतिहास बदल दूंगी। जी, सदर विधानसभा एक स्मार्ट विधानसभा होगी। जी, लाइट, सारी योजना तो भारतीय जनता पार्टी दे ही रही है, लेकिन उसको अंतिम तक पहुंचाना, यानी उसको वहां तक पहुंचा देना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि इससे पूर्व 40 साल किसी एक व्यक्ति ने राज किया है विकास के नाम पर, तो खैर विनाश हुआ है। यहाँ पे विकास जैसा कोई कार्य नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है निश्चित विकास हो रहा है, आगे भी विकास होगा। मैंने बताया कि मैं बहुत छोटे परिवार से निकल के आई हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कहाँ पे सड़कें ख़राब है, मुझे पता है कहाँ पे गरीबी है, मुझे पता है कहाँ पे नारी खड़ंजा की ज़रूरत है, मुझे पता है कहाँ पे ट्यूबवेल की ज़रूरत है, मुझे पता है किसानों को किस तरीके से खाद की ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी किसान की बेटी हूँ। मुझसे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता, मैं भी किसान की बेटी हूँ। इसलिए मुझे पता है कि आगे कैसे यहाँ पे विकास करना है। सदर विधानसभा का इस बार इतिहास निश्चित बदलेगा, कमल का फूल खिलेगा और रायबरेली में इतिहास बदलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सम्मान दिया, और या फिर जिसको भी भारतीय जनता पार्टी फिर चयन करके ले आएगी, मैं उसका हृदय से स्वागत करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं और पिछले 2017 की प्रत्याशी रही बीजेपी से, और इस बार भी अगर आपको टिकट मिलता है तो निश्चित रायबरेली की शक्ल और सूरत बदलेगी, जहां 30 साल की राजनीति में डर और खौफ के साए में लोग जी रहे थे, और वहीं अगर नगरपालिका या अन्य विकास कार्यों की बात करें तो मुश्किल भरा समय रहा है लोगों के साथ। लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व ने आपको टिकट इस बार दिया तो निश्चित रायबरेली की सूरत और तस्वीर निश्चित बदलेगी। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए टाइम 8 न्यूज़ उत्तर प्रदेश। किस कदर लूट मची है, किस तरह पैसे का बंदरबाट हो रहा है, तो क्या लगता है आपको कि जो 30 साल की राजनीति करने वाले लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसने पूरी नगरपालिका को ख़त्म कर दिया, लूट लिया, क्या कहेंगी इस पर? नहीं, नगर पालिका तो वास्तव में देखी, चूँकि वो हमारी पार्टी में नहीं है पूर्णिमा जी, और नगर पालिका में तो वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ है। अमृत योजना को लेकर बड़ा टीवी पेपर अखबार में चल रहा है। अमृत योजना वाली जांचें अगर होंगी तो निश्चित चेयरमैन जेल जाएंगी जी, और बहुत बंदरबाट हुआ है। और मैं कई बार कह चुकी हूँ, लेकिन अब चूँकि अब कोई हमारी पार्टी में आ गया है, और तो फिर मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। लेकिन नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ, ये सब किसी से छुपा नहीं है, उजागर है। तो अब मैं, लेकिन कभी 2017 में, अगर 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सम्मान दिया तो सदर विधानसभा का इतिहास बदलूंगी। जी। मैं बहुत छोटे परिवार की से निकल के राजनीति कर रही हूँ, इसलिए मुझे पता है गरीबी क्या होती है, मुझे पता है किसानी क्या होती है, मुझे पता है कि एक गरीब बच्चा का पिता का साया जब सर से हट जाता है तो किस तरह लड़कियां संघर्ष करती हैं। तो मैं भी एक संघर्ष की मिसाल हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत बचपन से अपने पिता को खोया। 4 भाई बहन थे, उनको पढ़ाया लिखाया, ट्यूशन पढ़ा के मैं भी पढ़ाया, शादी किया, ब्याह किया, और आज जो भारतीय जनता पार्टी ने एक अंतिम पंक्ति के बच्चे को उठा के यहाँ तक पहुँचाया, इससे बड़ा अंत्योदय का मिसाल कोई हो नहीं सकता है। इसलिए मैं मेरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी में, मैं सांस लेती हूँ और आखिरी सांस। इस बात का कोई मलाल तो आपको नहीं है कि जहां पर बात की जाए कि 17 साल आपने मेहनत की, पिछली बार आप 2017 में टिकट आपको मिला, बीजेपी ने टिकट दिया, कोई मलाल तो नहीं? अगर इस बार आपको टिकट नहीं मिल पा रहा है तो क्या कहेंगी शीर्ष नेतृत्व को, क्या कहेंगी? बीजेपी में समर्थन की अगर बात करें तो कैसे बात करेंगी समर्थन लोगों का, जहां कायस्थों के भी आपने कहा और भी लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, जो आपके साथ हैं, आपको समर्थन करते हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? नहीं, मुझे अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पर, प्रदेश नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जरूर विचार करेगा, और जो विचार करेगा उसको मैं हृदय से उसका स्वागत करूँगी, और निश्चित यहाँ तक पहुँचाया है तो मुझे पूरा उम्मीद है इस बार हमारा नेतृत्व हमें विधानसभा में पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ अनीता श्रीवास्तव। संघर्ष का नाम अनीता श्रीवास्तव। 2017 में बीजेपी से इनको टिकट मिला, 30,000 से ज़्यादा वोटें मिली, 17 साल का संघर्ष, वकालत का संघर्ष,
महिला मोर्चा में रही जिला अध्यक्ष, उसका संघर्ष, और कायस्थों के लिए भी आपने किया। रायबरेली में हर वर्ग का व्यक्ति आज ये कह सकता है कि रात बिरात, जैसे अभी मैंने बहुत सारे सर्वे में जाना कि जिस तरह इन्होंने लोगों की मदद की है, शायद शीर्ष नेतृत्व को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि शायद इस बार भी टिकट इनको मिलता है तो निश्चित इनको सफलता मिलेगी। और मैं बात ये करूँगा, दूसरा रुको काटो और कोई और सहानुभूति की बात करें, सहयोग की बात करें, तो अनीता जी ने रायबरेली जनपद में बहुत सेवा की। लेकिन अगर बात करें खिलाफत की, बात करें मुद्दों की, तो उसमें भी बहुत आगे। अभी हाल ही में मैडम आपने अंगद सिंह सैनी का पुतला फूंक दिया, क्यों फूंक दिया, क्या कारण था? नहीं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का काफिला जिस तरीके से रोका गया था, वो एक साजिश के तहत रोका गया था, एक साजिश की गई थी। उन्हीं को उसकी वजह से मैंने वहाँ के मुख्यमंत्री का और अंगद सैनी का पुतला फूंका था, इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल था कि प्रधानमंत्री जी सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक को लेकर जहां अदिति सिंह बीजेपी के खेमे में हैं, उनके पति अंगद सिंह सैनी कांग्रेस से हैं, ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को चूक को लेकर आपके द्वारा जो पुतला फूंका गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नहीं, मेरा उद्देश्य ये था कि जिस तरीके से भाई लखीमपुर में कांड हुआ तो भी अंगद सैनी ने वहाँ पे केशव मौर्य जी हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका काफिला रोकने का प्रयास किया गया, और बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती वहाँ पे अगर लोग मौके से चीज़ों को समझ न लेते तो वहाँ। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी मोदी जी का और योगी जी का जिस तरीके से मुर्दाबाद का नारे अंगद सैनी लगा रहे थे, उसी लहजे में सेम वहाँ पंजाब में अंगद सैनी द्वारा जिस तरीके से वहाँ पे काफिले को रोका गया और लोग वहाँ पे उनके मतलब सुनियोजित तरीके से जिस तरीके काफिले को रोका गया, तो मैंने इसीलिए पुतला फूंका था कि भाई कांग्रेस में है ये, और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर जिस तरीके से जानलेवा हमले का प्रयास किया गया था, इसलिए मैंने पुतला फूंका था। अभी 2017 में आपको बीजेपी ने टिकट दिया, आपका सम्मान रखा। इस बार अचानक अभी अदिति सिंह का बीजेपी ज्वाइन करना, और कहीं ना कहीं कायस्थ वोटर इस बात में कुछ बिखर भी रहा है। जो स्थितियां हम लोग देख रहे हैं कि कायस्थ बिखरेगा। अब चूंकि आप संगठन में हैं तो आप तो ये कहेंगी कि भाई बीजेपी को हम समर्थन करेंगे, बीजेपी को वोट देंगे। ऐसे में अगर टिकट आपको मिल रहा है तो आपके साथ लोग हैं, क्या टिकट अगर उनको मिल रहा है तो फिर क्या स्थिति कायस्थों, क्योंकि जहाँ व्यक्तिगत संबंधों की भी चर्चा है, क्योंकि आप भी कायस्थ हैं, संगठन भी आप फेस करती हैं, यहाँ पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा है, उसके अध्यक्ष भी हैं लोग, और आप भी संगठन में। ऐसे में क्या कहेंगी कायस्थों को, कहाँ जाएंगे वो लोग? नहीं, मैं तो राष्ट्रीय अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। मैं अपने कायस्थ के भाइयों को आह्वान करूँगी और निवेदन करूँगी कि भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। और जो आपने अभी पूछा एक सवाल कि अंगद सैनी, तो देखिए हमारे यहाँ की परिपाटी नहीं है, पति पत्नी अलग अलग किसी पार्टी में रहें और अलग अलग पार्टी में लाभ उठाएं, ये परिपाटी नहीं है। और इसीलिए संगठन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ विचार करेगी कि पत्नी कांग्रेस, पति कांग्रेस में, पत्नी भाजपा में, या फिर उस स्थिति में हो सकता है कि भाई अगर पति पत्नी का तलाक हो गया हो तब तो अलग अलग पार्टी से लड़ सकते हैं, अलग अलग पार्टी से आ सकते हैं। लेकिन चूँकि बिना तलाक हुए पति पत्नी के संबंध अच्छे ठीक ठाक अगर चल रहे हैं तो पार्टी एक पति कांग्रेस में रहे, पत्नी भारतीय जनता पार्टी में रहे, तो मुझे नहीं लगता कि संगठन विचार करेगा। और अगर संगठन विचार करेगा तो फिर संगठन का सम्मान किया जाएगा, और मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये पर पार्टी पड़ जाएगी। अगर ये कहें कि ये उनका पारिवारिक मामला है और वो अपना जैसे भी उनका है उस पर सवाल न उठा के हम ये कहें कि टिकट का सवाल इस बार है, क्योंकि आप भी मैदान में थी, 2017 में मैदान में थी, आप ये 2022 का वक्त आ गया है, 2022 में बिल्कुल टिकट हर तरफ फाइनल हो रहे हैं, स्थिति अभी कुछ साफ नहीं हो पा रही है, बीजेपी की, समाजवादी की उथल पुथल है, क्या करेंगे, कैसे होगा ये? नहीं, अभी तो मैं संघर्ष
17 साल से संघर्ष किया है, आगे भी संघर्ष करती रहूँगी, क्योंकि मेरा नाम ही संघर्ष से मैंने बताया कि मेरी पैदाइश ही संघर्ष में हुई है। जी जी। बचपन में ही पिता को खोया है और थोड़ा बड़ी हुई तो भाई को खोया है और बहुत सारी ट्रेजेडी बीच पे हुई। और तो संघर्ष मेरा संघर्ष में ही मैं पैदा हुई हूँ, इसलिए संघर्ष से डरती नहीं हूँ। जो भी चीज़ सामने आएगी मैं उसका सामना करूँगी। और चूँकि मैं जानती हूँ कि संगठन मेरे साथ था, है, रहेगा। संगठन के प्रति मेरी आस्था है, संगठन के प्रति मेरा विश्वास है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी पे विश्वास है कि जिस तरीके से पूरे देश में आज उनका सम्मान है और जिस तरीके से पूरे देश को लेके चल रहे हैं, अंत्योदय की बात हो रही है। और ये सपना मेरे रूप में सच दिखाई दे रहा है कि मैंने बताया आपको कि मैं बहुत छोटे परिवार से निकल के यहाँ तक आई। मैं सपना भी नहीं देख सकती थी कि मैं इतनी बड़ी पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगी। और इस बार भारतीय जनता मैडम मैं ये भी एक चर्चा करूंगा, राजनीति की बात हो रही है, चुनाव पर चर्चा है। 30 साल की राजनीति एक परिवार में चली, एक बड़ा वक्त गुजरा। विकास कार्यों पर अगर चर्चा की जाए तो लोग अभी भी दबी जबान बहुत सारी बातें करते हैं। 5 साल अदिति सिंह को बीत गया, उन पर भी चर्चा है। वहीं अखिलेश सिंह का, स्वर्गीय अखिलेश सिंह का के बनाए पूर्णिमा श्रीवास्तव की भी बात करने का, इस पर चर्चा हो रही, उस पर भी उनका